अब हम पढ़ेंगे प्रकाश। ठीक है, सबसे पहले जान लें प्रकाश होता क्या है। लाइट, ठीक है, ठीक है, लाइट। अब देखो, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश आप लोगों ने एक डिफिनीशन पढ़ी होगी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं, होता है। ये तो भाई आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी थी। अब यही डिफिनीशन प्रकाश की हम 12th में थोड़ी आपको पढ़ाएंगे, अब तो आप बड़े हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को हम एक क्लास 12th की लेवल की तुम्हारी प्रकाश की डिफिनीशन पढ़ाते हैं क्या होती है। सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं प्रकाश होता क्या है। अब ये बताओ भाई, आप लोगों, ठीक है, आप लोगों को अगर हम एक हफ्ता भोजन ना दें, ठीक है, खाना ना दें, तो आप लोग चल सकते हो। अगर आपसे कहा जाए 1 मील दूर चलो तो आप नहीं चल सकते, थक जाओगे। आपको थक जाओगे, यदि वहीं तुम्हें भोजन दे दिया जाए तो आप क्या होगा, आराम से दौड़ के चले जाओगे, थकोगे भी नहीं। तो एक चीज़ तो हमें अनुभव हो रही है कि जब भोजन तुम्हें मिल रहा था तो तुम्हें क्या ऊर्जा मिल रही थी। जब ऊर्जा मिल रही थी तो तुम्हारे बॉडी को, तो आप क्या कर रहे थे, चल पा रहे थे, चल पा रहे थे। ऐसे ही प्रकाश में होता है कि जब तक प्रकाश नहीं होगा, हम लोगों को अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अरे वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, मान लो मेरे सामने ये चेयर रखी है, बोर्ड, वाइट बोर्ड है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, प्रकाश की वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। यदि प्रकाश इसमें ना दिखाई दे हमें, अगर हमें प्रकाश ना मिले, प्रकाश मिली तो हमें ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिली तो हम क्या हो गए इसमें, तो हमें क्या वस्तुएं दिखाई दी। यदि यहाँ पर प्रकाश ना हो तो हम यहाँ से टकरा कर हमारी आंखों में ना आए तो हम वस्तुएं देख सकते, नहीं देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, हम कहने वाले हैं, ठीक है, मेरा तात्पर्य है कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, जब तक ऊर्जा हमें मिलेगी नहीं हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे, श्योर है। तो अब देखो, तो हम क्लास 12th की जो डिफिनीशन है प्रकाश की क्या पढ़ेंगे। देखो 10th में पढ़ा है वो बात अलग है, वो जब तुम छोटे थे, जब तुम्हें समझने में दिक्कत होती थी। अब आप लोग मेच्योर हो गए हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत 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 चुंबकीय चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का एक प्रकार, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, तरंग है, ठीक है, जो हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, जो एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, और सही से लिख लें, जो एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, जो एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जो एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या होता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। क्या होता है, दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। यही हमारी नॉर्मल जान लो, बाकी तुम्हारे क्लास 12th में ये बेसिक है, ठीक है। हम कोई तुमसे पूछ ले प्रकाश क्या होता है, तो एक तो तुम ये डिफिनीशन बता दे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिससे हमें वस्तुएं दिखाई दी, जो हमारी आंखों को संवेदनाशील प्रदान करती है। हमने क्लास 10th में पढ़ा था। यही तुमसे पूछ ले, तुम 12th में हो और अच्छी डिफिनीशन तुम्हें बताना है, तो तुम्हें क्या, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, जो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिससे हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम क्या करते हैं, प्रकाश के द्वारा ही तो वस्तुएं देख पाते हैं। मान लो कि एक कमरे में हो आप, यदि वहां पर क्या कर दें, लाइट ना हो, रात में हो, तो आपको वस्तुएं दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी। क्यों, क्योंकि प्रकाश उपस्थित नहीं था। जब प्रकाश उपस्थित नहीं था तो आपको वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो क्या तुम्हें ऊर्जा नहीं मिली, जब प्रकाश नहीं तो ऊर्जा नहीं मिली, ऊर्जा नहीं मिली तो तुम्हें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। वहीं अगर प्रकाश होता तो ऊर्जा मिलती, ऊर्जा मिलती तो हमें क्या होती, वस्तुएं दिखाई देती। तो ये हो गया, ठीक है।
और प्रकाश की प्रकृति पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर में सीरियल से नोट्स बनाते जाना आप लोग। प्रकाश की प्रकृति ये सब आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है सबसे पहले जब हम तुम्हें समरी बता रहे थे। अब देखो प्रकाश की दो प्रकृति होती है। प्रकाश की कितनी? दो प्रकृति होती हैं। पहले तो हमने क्या बताया था तुम्हें? प्रकाश कैसे? किरणों के रूप में होता है। प्रकाश क्या होता है? एक तो किरण, एक किरण प्रकृति होती है, एक तरंग। ठीक है, दो प्रकृति होती है प्रकाश की, किरण और तरंग। कितनी? दो होती है, एक तो किरण, दूसरी तरंग होती है। तो ये बात हो गई। बस इतना ही है जो प्रकाश के बारे में तुम्हें जानना चाहिए। उसके बाद हम ये सब बता चुके हैं सबसे पहले। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है क्लास 12th में। अब देखो ये सब प्रकाश के गुण होते हैं। देखो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन, ध्रुवण, ये जितने चैप्टर हैं ये सब प्रकाश के गुण हैं। उनको हमने आधों को बता दिया कि प्रकाश कणों के रूप में, आधों को बता दिया हमने प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, वही है। बाकी ये सब गुण हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो प्रकाश का गुण है उसको हम बोलते हैं परावर्तन। यही चैप्टर तुम्हारा क्लास 12th में, यही गुण तुम्हारा क्या चैप्टर बन जाता है। ठीक है, जो तुम्हारी फिजिक्स का पहला चैप्टर कौन सा था? फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश का, ठीक है, नीचे थोड़ा लिखे, प्रकाश का, दिखेगा नहीं, प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है आप लोगों का, परावर्तन। ये तुम्हारा क्लास 12th का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया था किरण प्रकाश की, ये किरण प्रकाश की है, किरण प्रकाश की का पहला ही चैप्टर है। अभी हमने पहले बताया था शुरुआत में। अब देखो भाई प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसमें बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो प्रकाश, हमें वस्तुएं प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। जितनी ब्रह्मांड में हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई दे रही हैं। मान लो कि मुझे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, क्यों दिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ मुझे दिख रही है वो किसके कारण होती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब दिखती कैसे है? मान लो सूर्य से प्रकाश की किरण या बल्ब से किसी स्रोत से प्रकाश की किरण आई, वो बोर्ड पर, वस्तु पर टकराएगी, टकराने के बाद मेरी आंखों तक आ रही है। ठीक है, मान लो यहाँ से आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद मेरी आंखों में आई, तो यानी कि जब मेरी आंखों पर प्रकाश पड़ेगा तो रेटिना पर पड़ेगा, जिससे हमें क्या वस्तुएं दिखाई देंगी, जिसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि स्रोत से प्रकाश वस्तु पर आता है, जब प्रकाश होगा तो वस्तु पर टकराएगा, टकराएगा तो हमारी आंखों में आएगा, आंखों में आएगा जब ये वस्तुएं दिखाई देंगी। अगर आंखों में नहीं आएगा तो वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। इसीलिए रात में देखते हो, अगर 12 बजे तुम्हारी लाइट चली जाए, रात के टाइम पे अंधेला हो जाए, तो आपको वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती है? इसीलिए नहीं दिखाई देती भाई कि उसमें परावर्तन, प्रकाश होता नहीं है, परावर्तन होगा नहीं, संभव नहीं है, प्रकाश नहीं है तो परावर्तन हो ही नहीं सकता। जब परावर्तन नहीं होगा तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। इसीलिए अंधेरे कमरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन डिफिनीशन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन ये चैप्टर है। अब इसकी डिफिनीशन पहले जानते हैं, ठीक है, क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन जान लें, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, परिभाषा। ठीक है, डिफिनीशन, परिभाषा। अब देखो सबसे पहले तुम्हें हम फिगर से बना के बताते हैं, ठीक है, जिससे अब तुम्हें, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्या कर लें, हम चित्र बना लें, ठीक है, अच्छा सा कोई। मान लो मैंने एक चित्र बना लिया, पहले हम चित्र बना के तुम्हें बताते हैं। ठीक, इतने में बहुत है यार, दिख जाएगा। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया, ये कोई नीचे, इसमें कोई सतह है, ठीक है, उसमें एक नीचे हमने पॉलिश कर दी। सबसे कोई हमने क्या किया, एक सतह लिया, उसके एक तरफ हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जब हम पॉलिश कर देंगे, ठीक है, तो जब तुम लोग देखते होगे, शीशा है सबके घर में होगा, अगर शीशे के नीचे देखते हो वाइट कलर ही होती है, ठीक है, पॉलिश होती है, वाइट कलर की होती है। जो वाइट कलर की पॉलिश होती है वो क्या, यही है। मान लो ये शीशा है, शीशे के नीचे हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया है, जो वाइट कलर की है। ठीक है, और ऊपर का तुम लोग देखते हो, जहाँ से तुम लोग अपना इमेज देखते हो, ठीक है, अपना चेहरा देखते हो, वही क्या होता है, ये चिकना सतह होता है।
जब नीचे हम पॉलिश कर देते हैं, ऊपर क्या होता है, चिकना हो जाता है। जब चिकना हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा चित्र दिखाई देगा, परावर्तन होगा होगा। अब तुम्हें एक चीज़ लगता होगा इसमें, तुम्हें एक क्वेश्चन आता होगा कि जो भैया ये पॉलिश किस चीज़ की है। तुमसे कोई पूछ ले कि परावर्तन तल पर किस चीज़ की पॉलिश की जाती है, तो तुम लोगों का आंसर होगा किसका, PbO का। किसका, PbO का। इसे बोलते हैं लेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड। तो तुम लोग क्या बताओगे कि लेड ऑक्साइड का, कि लेड ऑक्साइड क्या होती है, लेड ऑक्साइड, ठीक है, PbA ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड की क्या होती है, पलई को कलई होती है, ठीक है। अब देखो हमने कलई कर लिया, सबसे पहले हमने पारदर्शक एक वो लिया, शीशा लिया, ठीक है, उसके नीचे एक हमने क्या कर दिया, व्हाइट PbO की कलई कर दी। कलई कर देंगे, ऊपर क्या होगा, चिकना हो जाएगा। जब ये ऊपर पृष्ठ चिकना हो जाएगा तो ये क्या है, चिकना भाग है। तो मान लो हमने क्या कर दिया, ये कोई स्रोत है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, टार्च है तुम्हारी, हमने क्या किया, यहाँ से प्रकाश इस पर डाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने इस पर प्रकाश, शीशे पर मैंने प्रकाश डाला है, ठीक है, इस तल पर, ठीक, इस तल पे मैंने प्रकाश डाला, तो ये क्या होगा, प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश, ये मान लो टॉर्च है, टॉर्च से मैंने प्रकाश डाला है, ठीक है। तो ये प्रकाश कहाँ, यहाँ पर सबसे पहले तल पर टकराएगा, टकराएगा। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पर पालिश है, पालिश के इधर थोड़ी किरण जाएगी, क्योंकि पालिश है, अवरोधक है ये, तो ये रोके रहेगा। तो ये क्या, ये चिकना है, ये चिकना है, तो कहाँ भेज देगा भाई, तो ये इस इधर ही तो चली जाएगी किरण। ये कहाँ टकरा कर इधर मुड़ जाएगी, ठीक है, ये कहाँ इधर मुड़ जाएगी, ठीक है, ठीक। तो ये कहाँ हो जाएगी, यहाँ इधर मुड़ जाएगी, ठीक। तो ये कहाँ टकरा कर इधर से, यहाँ से हमने प्रकाश की किरण डाला, यहाँ टकराई, टकरा कर कहाँ इधर निकल गई, निकल गई। तो देखो जैसे ये यहाँ आएगी, यहाँ से टकरा कर यहाँ गई, तो ये मान लो हमारी आँखें हैं, ये क्या है, आई है, ठीक है, ये क्या आँख है, ठीक, ये क्या है, आँख है। तो जब स्रोत से प्रकाश किसी वस्तु, मान लो ये वस्तु है, किसी वस्तु पर टकराए, टकराने के बाद क्या होता है, हमारी आंखों पर आता है, जब तो वो वस्तु हम देख पाएंगे, जब तो ये दर्पण हम देख पाएंगे, परावर्तक तल, ये जब तो हम देख पाएंगे, जब तक हमें प्रकाश दिखाई नहीं देगा। परावर्त यहाँ टकराया, टकराने के बाद परावर्तित हुआ, आंखों तक आया, आंखों तक आया, तो हम क्या वस्तु देख पाए, ये देख पाए, देख पाए। ये हमारा कहने का मतलब है कि जो मान लो बोर्ड हमें दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है, हमें दिख रहा है, ठीक है, ये प्रकाश की, मान लो सूर्य से किरण या बल्ब से, स्रोत से प्रकाश की किरण टकराई, इसमें टकराई, तो ये कौन सी किरण है, यही वाली किरण तो है। टकराने के पश्चात हमारी आंखों में आई, तो वो कौन सी किरण है, ये वाली किरण है। तो इसीलिए तो हम बोर्ड देख पा रहे हैं। तो अब देखो, अब देखो बीचों बीच क्या करते हैं, हम एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, एक लंब खींच लिया जाता है, क्या करते हैं, डैश डैश करके एक हम क्या कर लें, लंब खींच लें, ठीक है। ये अब आप लोगों को मेन टॉपिक समझना है। अब ये बताओ, स्रोत से जो प्रकाश की किरण आकर, ये क्या होता है, ये परावर्तक तल होता है। क्या होता है, परावर्तक तल। ये क्या होता है, परावर्तक तल होता है। जब प्रकाश की किरण, हम क्या बोलेंगे, जब डिफिनीशन लिखना होगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर आकर टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी कि अब देखो, प्रकाश की किरण है, परावर्तक तल ये है, प्रकाश की किरण यहाँ से चली, यहाँ टकराई, टकराने के पश्चात क्या हो गया, यहीं लौट गई, इसी माध्यम में, मतलब इसी माध्यम में। ये मान लो माध्यम 1 है, इधर मान लो पीछे इसके नीचे माध्यम 2 है, तो ये क्या, वहीं तो लौट गई, इधर तो थोड़ी आई है। जब इधर आती तो हम माध्यम 2 बोलते, तो ये हमने माध्यम 1 ले रखा है। ये जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर आकर टकराती है, टकराने के पश्चात क्या होता है, उसी माध्यम, यानी कि एक ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इतना हो गया। तो हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन की डेफिनेशन। जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर, किसी परावर्तक तल पर टकराती है, ठीक है, परावर्तक तल पर क्या होता है, टकराती, टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में, किसमें, उसी माध्यम में
वापस लौट जाती है, वापस ठीक है, वापस लौट जाती है, लौट जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही होगी डिफिनीशन आए तो यही लिखना है आप लोगों को। क्या लिखना है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर आकर टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया। अब मान लो हमने क्या किया था, कोई वस्तु हमें दिखी, कैसे दिखी, प्रकाश आकर टकराया, इसमें टकराकर हमारी आंखों में आया, तो हमें क्या वस्तुएं दिखाई, जो प्रकाश आकर यहाँ टकरा रहा है बोर्ड में, जो प्रकाश क्या हो रहा है, बोर्ड में आकर टकरा रहा है, उससे हम, जो प्रकाश की किरण बोर्ड पर आकर टकरा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो ये कौन सी किरण हो जाएगी, जो परावर्तक तल पर आकर जो किरण टकरा रही है या वस्तु पर टकरा रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो किरण परावर्तक, लिखना क्या है, जब डिफिनीशन आ जाए आपके, ठीक है, कोई पूछ ले आपतित किरण किसे कहते हैं, तो तुम्हें लिखना है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर आती है, आकर टकराती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित मतलब देखो, आ से आने वाली किरण, आ मतलब मान लो आ, ठीक है, आने वाली, आपतित मतलब आने वाली, किरण मतलब किरण। जो किरण आती है, कहाँ आती है, परावर्तक तल पर, जो किरण परावर्तक तल पर आती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ऐसे याद कर लो, आ मतलब आ है इसके पहले, तो आ मतलब आने वाली किरण, जो किरण आएगी उसे हम कौन सी किरण बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपतित। अब तुम्हें लग रहा है इसको क्या बोलते हैं, जब ये किरण आई तो आपतित, ये चली गई तो इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित। परा मतलब टकरा कर वापस लौटना, परावर्तित, परावर्तित किरण। जो किरण परावर्तक तल से, परावर्तक तल से टकराने के, परावर्तक के तल से टकराकर वापस लौटती है, उसे हम कौन सी किरण कहते हैं, परावर्तित, यानी कि टकराकर जो किरण वापस, परा मतलब जो टकराकर वापस हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन जान गए, जो किरण परावर्तक तल पर आकर टकराती है उसे कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। जो टकराकर वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। अब देखो, अब आपतित, अब तुम सोच रहे हो इसको क्या बोलते हैं, उसको भी हम बता रहे हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य एक लंबवत लंब होता है। क्या होता है, एक लंब होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य एक लंब होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब। बाकी ये समझ लो, लिखना मत, अभिलंब, ठीक है। ये समझ लो क्या होती है। मान लो कोई प्रकाश की किरण यहाँ आकर, सूर्य से किरण किसी वस्तु पर टकराई, ठीक है, तो क्या हुई, यहाँ टकराई, जो टकराई आकर उसे हमने क्या बोल दिया, आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण। जो टकराकर हमारी आंखों पे आती है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और दोनों किरणों के मध्य जो लंबवत रेखा होती है, जो लंबवत रेखा, ये जो लंब होता है लंबवत, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। समझ में आया, यानी कि हमारा, हमने क्या डिफिनीशन पढ़ ली, आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर आकर टकराती, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। डिफिनीशन लिखी है। तो हमने इसके अंतर्गत और क्या पढ़ा था, आपतित किरण मतलब जो किरण आकर टकराती है परावर्तक तल पर, उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और दोनों किरणों के मध्य जो लेक लंब होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, अभिलंब। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखो, अब हमें मेन जो टॉपिक है वो अब समझना, मिस मत करना, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण बनता है, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के एक कोण बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, यानी कि आई। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, यानी कि आई। ऐसे ही परावर्तित किरण अभिलंब के मध्य एक कोण बनता है, जिसे बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ठीक। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आई से प्रदर्शित करते हैं उसे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण बनता है, जिसे परावर्तन कोण बोलते हैं। अब देखो, ये तो डिफिनीशन, ये फिगर हो गया, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको अगर आए तो तुम्हें क्या करना है, डिफिनीशन लिख देनी है और फिगर बना देना है, ठीक है। इसे डिनोट कर दो, आई ये आपतन कोण है, आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण, ठीक है। ये समझ गए होगे। और परावर्तक तल क्या होता है, जहां पर परावर्तन की घटना हो, जहां पर परावर्तन की घटना हो उसे परावर्तक तल बोल देना। डिफिनीशन बन गई। अब तुम्हें क्या बनाना, कुछ नहीं बनाना इसमें। आपतित किरण आने वाली किरण, और परावर्तित किरण जो तल से टकरा कर जाए, परावर्तित किरण। और अभिलंब मतलब जो बीचों में हो, दोनों के बीच में हो। अब देखो, आपतन कोण पूछ ले, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य परावर्तन कोण।
अब तुमसे क्या और पूछेगा इसमें, मेन है ये एक नंबर का उसमें बहुविकल्प में पूछ लेगा कि जो परावर्तक तल होता है उसकी एक सतह पर किस चीज़ की पालिश की जाती है। तो तुम्हें क्या लिखना, पीबीओ यानी कि लेड ऑक्साइड की जाती है। ये हो गया, ये आप लोग देख लो, ठीक है। उसके बाद हम आगे कर रहे हैं, ठीक। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये वाला लिखे रहे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर था, ठीक है। ये हो गया, ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर था। उसके बाद तुम्हें कहेगा परावर्तन की परिभाषा और नियम लिखो, ठीक है। परिभाषा तो आप लोगों को हमने बता दी फिगर से, अब नियम कैसे, नियम भी फिगर से बताएंगे। अब देखो परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तुमसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं परावर्तन के नियम, ये प्रकाश का परावर्तन के नियम है, ठीक है। नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने, 2 नियम होते हैं, ठीक है। एक तो कौन सा नियम होता है, इसी चित्र से हम देखेंगे दोनों नियम, ठीक है। देखो अब तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब कहाँ पर है, इसी परावर्तक तल पर है। तीनों कहाँ पर हैं, यही इसी परावर्तन तल पर मिलते हैं, मिल रहे हैं। तो पहला नियम यही हो गया। तो तुम्हें क्या लिखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये तुम्हारा पहला नियम हो गया। क्या हो गया, प्रकाश की इधर लिख दे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम क्या था, चित्र से ही तुम्हें डिफिनीशन हमने बताई कि आ रही जा रही किरण, ठीक है, वो परावर्तन परिभाषा हो गई। अब इसमें क्या होगा, नियम लिखेंगे। तो आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और क्या है, और अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तक, तीनों परावर्तक तल पर होते हैं, तीनों परावर्तक तल, या बोल दो एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। इतना ना लिखो, एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम ये हो गया परावर्तन का, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों। अब देखो आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, अभिलंब ये है, तीनों कहाँ पर हैं, एक ही तल पर हैं, यहीं पर तो हैं। ये तो नहीं कि आपतित किरण यहाँ हो, परावर्तित किरण वहाँ हो, तो सभी एक ही तल पर तो हैं। तो पहला नियम यही बन गया। और सेकेंड लॉ क्या होता है, परावर्तन का दूसरा नियम, ये हमने आई क्या था, आपतन कोण था, आर क्या था, परावर्तन कोण था। तो हम क्या लिखेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण आई, ठीक है। आपतन कोण क्या है, आई। परावर्तन कोण आर के सदैव क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये नोट कर लेना, सब कॉपी में लिख लेना। तो मतलब आपतन कोण आई सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण आर की। दूसरा नियम ये हो गया, हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो जो देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या सदैव क्या होगा, बराबर होगा। देखो अभिलंब है इस साइड का, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये जितना इतना वो होगा, ये होगा। आपतन कोण जितना है उतना ही परावर्तन कोण होगा, इसीलिए हमने दूसरा नियम क्या बता दिया, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। पहला नियम था, ठीक है, पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम था परावर्तन का, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। यही 2 नियम है, ठीक है, देख लो, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गए होंगे, ठीक है, नियम। अब देखो कुछ और इसी में बात कर लेते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन एक एक नंबर के बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मान लो ये किरण है, ठीक है, ये आपतन कोण आई बनना, ये यार मान लो कि ये हम परावर्तक तल है, ठीक है, ये वाला ये पालिश है, ठीक। ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है, समझना। ये हमने बनाया था आई कोण, ये बनाया था आर कोण, देखो आई आर यही तो है। अब हमें क्या करना है कि
मेरा मन क्या है, प्रकाश की किरण अभी यहाँ से डाली गई थी, ठीक है, तिरछी, तो क्या इधर चली गई। अब मेरा मन है कि जो किरण है इसको हम क्या करते जाएं, थोड़ा कम करते जाएं, यानी कि थोड़ा धीरे धीरे कम करें। तो मान लो इसको हम कम करते जाएं, ठीक है। तो अगली लाइन में मान लो हमने इसको इधर ले आए, ठीक है, इस वाली को हमने और खिसका दिया, इधर से प्रकाश डाला है, ठीक है, यहाँ जाएगी तो क्या होगा, तो ये वाली कहाँ इधर आएगी, आएगी। जब ये वाली आएगी हम क्या कर दें, हम ऐसी न करके सीधी लंबवत डाल दें, जहाँ लंब है वहीं से हम प्रकाश की, अभी हम इधर से डाल रहे थे प्रकाश की किरण तो इधर जा रही थी। अब मेरा मन है कि मैं प्रकाश की किरण को स्रोत यहाँ रखूंगा और यहाँ से प्रकाश की किरण डालूंगा, ठीक है। तो अब देखें आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा, जब हम घुमाएंगे अभिलंब की ओर करेंगे तो आपतन कोण आई आर का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। तो एक टाइम जब आएगा जब हम इसके लंबवत क्या कर देंगे, लंबवत कर देंगे। ये वाला पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। यानी कि हमने ये क्या था हमारा अभिलंब है, ठीक है, मान लो अभिलंब था, मान लो हमने प्रकाश की किरण क्या कर दिया, सीधी डाल दी, ठीक है। ये तल है, परावर्तक तल है ये वाला, ठीक है। यही वाली किरण हमने उठाकर कहाँ, यहाँ स्रोत ये वाला रख दिया यहाँ, तो प्रकाश क्या आएगी, सीधी आएगी, क्या होगी, सीधी आएगी। तो कहाँ, यहाँ तल पर सीधी हमने डाली, ठीक है, ऐसी, तो ये क्या होगी, यहाँ टकराएगी। अब टकराने के बाद देखो क्या होगी, ये इधर तो जाएगी ना, तो इधर जाएगी, सीधी कहाँ होगी, ऊपर की ओर आएगी। तो हमने प्रकाश की किरण ऐसी डाली है तो यही लौट के कहाँ जाएगी, ऊपर ही जाएगी, आई ऐसी लौट के वहीं जाएगी। अब देखो अभिलंब भी यही है। अब देखो दोनों अभिलंब से, अभिलंब कहाँ वही है, आपतित किरण कहाँ है, वही है, तो वही है। तो हमने क्या कहा था, आप अभिलंब आपतित किरण के मध्य कौन सा कोण होता है, आपतन, ठीक, आई। तो अब देखो अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक ही बिंदु पर हैं। जब एक ही पर हैं, एक ही सीधी उसमें हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आई कोण है, आपतन कोण कितना होगा, 0 होगा, कह सकते हैं, क्योंकि क्या उसके लंबवत है। देखो स्पेस कुछ है नहीं है, तो आपतन कोण क्या होगा, 0। अब जब आपतन कोण 0 होगा, जो परावर्तित पर किरण क्या इधर ही से परावर्तित हुई थी, तो कोई स्पेस नहीं है, तो क्या होगा, परावर्तन कोण भी 0 होगा। ये ध्यान रखना। जब हम इसको बोल सकते हैं, जब हम कोई प्रकाश की किरण किसी तल के लंबवत डालते हैं, क्या करते हैं, लंबवत डालते हैं, तो और वो क्या होती है, परावर्तित भी लंबवत होती है। तो क्या होगा, ऐसे डालेंगे वहीं पर परावर्तित हो जाएगी, रहेगी उसी माध्यम में। तो जो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव क्या होंगे, बराबर होते हैं, पर यहाँ क्या होंगे, 0 होंगे। जब आपतन कोण आई 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल से आगे बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। कल आपका चलेगा अपवर्तन चले, ठीक है, वो परावर्तन है, उसके बाद प्रतिबिंब हमारा चलेगा। ऐसे ही हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए परावर्तन इतना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना और रिवाइज कर लेना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।